चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको बहुत सारी खबरें सुनने को मिली है कि फ़लाने ने भी पीटीआई छोड़ दी, शीरी मज़ारी ने, फ़याज़ुल हसन चौहान ने, और भी लोगों के नाम आए हैं, लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट नाम थे क्योंकि ज़रा प्रोमिनेंट थे। शीरी मज़ारी साहिबा ख़ास तौर पे बहुत प्रोमिनेंट थी, उन्होंने भी ऐलान किया। तो अब सारों की नज़रें शाह महमूद कुरैशी पर थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी रिहाई का हुक्म हुआ और उसके बाद फिर ये पता था कि वो थोड़ी देर बाद अडियाला जेल से रिहा कर दिए जाएंगे। तो क्या शाह महमूद कुरैशी उसके बाद दोबारा अरेस्ट होते हैं, नहीं होते? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं, नहीं करते? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं करते? इसके ऊपर सबकी नज़रें टिकी हुई थीं। थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल से रिहा हुए, बाहर निकले और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, तो फ़ौरन वो गिरफ़्तार हो गए। यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिएगा फ़ौरी तौर पे जैसे ही उन्होंने ऐलान किया कि वो पीटीआई नहीं छोड़ रहे। तो ये गिरफ़्तारी जो है ये इसी तरह है जैसे इससे पहले शीरी मज़ारी साहिबा की 3-4 दफ़ा उनकी रिहाई का परवाना आया था अदालत से, लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो जेल से रिहा होती थी तो उसके बाद उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता था। जब चौथी या 5वीं दफ़ा उनको अरेस्ट किया गया है तो उसके बाद फिर इवेंचुअली आज डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है कि जी मेरी क्योंकि सेहत बड़ी इफ़ेक्ट हो गई और क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़हनी तौर पे इफ़ेक्ट हुई है, मुतासर हुई है, मेरी वालदा भी जो है आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ हर ऑल्सो, और मेरे शौहर का भी इंतकाल हो चुका है कुछ महीने पहले, लिहाजा इस वक्त अब मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो मैं पीटीआई से और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर रही हूँ। तो शीरी मज़ारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम मेंबर थी, एक प्रोमिनेंट मेंबर थी। उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फ़याज़ुल हसन चौहान की तरफ से तो बड़ी खुल खुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने बोला जी कि आज मैं ये बात कहूँगा कि पीटीआई जो 9 मई तक पहुंची, इसका रास्ता रोकने के लिए लीडरशिप में से कोई नहीं था। किसी ने भी इमरान खान को नहीं समझाया कि सियासत के अंदर इंतहा पसंदी नहीं लानी चाहिए, रियासत से टकराना सियासतदान का काम नहीं होता। कल जब मेरी ज़मानत हुई मैंने शौक़ से पूछा क्या खान साहब ने मेरे हवाले से कोई ट्वीट किया, मेरा घर तबाह हो गया, मेरे घर के 4 लोग गिरफ़्तार हुए, उस्मान डार के घर से ज़्यादा तबाही मेरे घर में हुई, एक सिंगल लाइन नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, सियासत नहीं छोड़ा। यानी कि उन्होंने ये भी इंदिया दे दिया कि वो सियासत करते रहेंगे लेकिन पीटीआई से उन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर लिया। एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट शाह महमूद कुरैशी के साथ मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा की भी है। आज दोपहर को जो मैंने वीलॉग किया था मैंने आप लोगों को बताया था कि ख़बर ये आ चुकी है ज़राए से कि मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ज़ाहिरी बात है क्योंकि वो जेल में थे, रिहा नहीं हुए थे, तो ऐलान होना बाकी था। लेकिन अभी जैसी मुसर्रत जमशेद चीमा भी शाह महमूद के साथ रिहाई उन लोगों को मिली है, तो अडियाला जेल के बाहर से जैसे ही शाह महमूद कुरैशी अरेस्ट हुए हैं वैसी मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी अरेस्ट हो चुकी हैं। और ये चीज़ जो है वो कंफर्म हो गई है और ये टेलीविज़न पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसके मनाज़र भी दिखाए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद चीमा आपस में थोड़ी देर उन लोगों ने गुफ्तगू भी की है। कोई इस तरह की गुफ्तगू भी हुई है कि आप पार्टी छोड़े हैं, नहीं छोड़े। और उसके बाद जब शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी ना छोड़ने का ऐलान किया और वो अरेस्ट हुए तो उसके फ़ौरन बाद मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा भी गिरफ़्तार हो चुकी हैं। यानी कि अब इससे ये चीज़ जो है वो इन्फर की जा सकती है कि मुसर्रत जमशेद चीमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इसका मतलब है कि नहीं छोड़ी है जो उनकी गिरफ़्तारी दोबारा हुई, क्योंकि जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया है उनको दोबारा गिरफ़्तार नहीं किया गया और उनकी रिहाई हो चुकी। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा क्योंकि अरेस्ट हो चुके हैं, जमशेद चीमा के हवाले से अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक खबर नहीं आई कि वो अरेस्ट हुए हैं नहीं हुए, अभी तक इसके ऊपर अबहम है। लेकिन मुसर्रत जमशेद चीमा के हवाले से ख़बर आई है कि वो अरेस्ट हो चुकी हैं, और अगर वो अरेस्ट हो चुकी हैं तो सर्टनली मिसाल के तौर पे अगर वो पार्टी नहीं छोड़ी हैं तो ऐन मुमकिन है कि उनके शौहर भी पार्टी नहीं छोड़ें और वो भी फिर अरेस्ट हो चुके होंगे। तो फ़िलहाल जो ख़बर है वो यही है कि वो अरेस्ट हो चुकी हैं। तो अगर वो अरेस्ट हो चुकी हैं इसका मतलब यह है कि वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ रही हैं, जो तवक्को थी इस वजह से उनकी गिरफ़्तारी भी दोबारा हो चुकी है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट का सिलसिला है, जो तोड़ फोड़ हो रही है, उसकी आज की डेवलपमेंट्स है। इससे पहले बहुत सारी विकटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिर चुकी हैं, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि जो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं उनकी जगह नए लोग आएंगे और वो इलेक्शन जीतेंगे। और इमरान खान का एक ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी लैदगियों का एक नया अजूबा मुतारफ़ करवाया गया है। मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क से इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ
गायब हो गई हैं। ये इमरान खान का रद्द अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट हो रही है उसके ऊपर। अब दूसरी तरफ अगर मैं आऊँ तो इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी इंदिया दिया है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ़ के साथ भी उनका कहना था कि आर्मी चीफ़ समेत किसी से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। यानी कि उनके कहने का मकसद ये है कि क्योंकि अब वो एक ऐसी पोजीशन में है जो कि डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुश्किल पोजीशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अकेला ही मुज़ाकरात के लिए जाकर लोगों से रिक्वेस्ट करूं। ताली दोनों हाथों से बचती है। अगर कोई मुझसे मुज़ाकरात करना चाहता है, चाहे वो हुकूमत वक्त है, चाहे वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, मैं उनसे मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर मैं आपको बताते चलूं, वो ये है कि आज जो नैब है उसके हवाले से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है। उसमें चीफ़ जस्टिस ने बोला कि जी नैब जो है वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहा है। और ये एक ऐसे केस में बोला जो एक इंडिविजुअल का केस था और उसमें नैब ने उस इंडिविजुअल